देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रोजेक्ट से कर्नाटक में रुकेंगी सड़क दुर्घटनाएं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन जिंदगी है। सभी यात्रियों से विनम्र निवेदन है कि अपने सहयात्रियों के दिल के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको आजीवन नाखुश रहने की सजा सुनाई जा सकती है। हैप्पीनेस एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष सूचना। आवश्यकता से ज्यादा सामान लेकर के यदि आप आए हैं तो आपकी यात्रा रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि दिल में नफरत, दिमाग में कचरा और स्वभाव में चालाकियां। यदि ऐसी कोई वस्तु आपके पास है तो ये अंदर लाना वर्जित है। आशा करता हूं कि इस यात्रा में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपका यात्रा सुखद और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सफल यात्रा के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से यात्रीगण कृपया ध्यान दें प्रोजेक्ट को कर्नाटक के हुबली में लॉन्च किया गया। हुबली के गीता ज्ञान लोक में आयोजित इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लॉरी ट्रांसपोर्ट संघ, ऑटो रिक्शा संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुबली के विधायक प्रसाद अबाया, दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारी तथा हुबली की DCSR संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की अध्यक्षा बीके दिव्य प्रभा, हुबली जोन के निदेशक बीके डॉक्टर बसवराज, प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर सुरेश शर्मा, हुबली जोन की प्रभारी बीके निर्मला उपस्थित रहीं। दीप जलाकर उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से लोगों में जागरूकता आएगी और इससे हजारों लाखों लोगों की जान बचेगी। इसके पश्चात रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने गीता ज्ञान लोक का अवलोकन किया और अभिभूत हो उठे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रोजेक्ट से पूरे कर्नाटक में वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स विंग का आज एक ओपनिंग सेरेमनी है और आज इसके बीच में हमें बहुत ही गर्व है। हमारे साथ आप पहुँचे हैं मिस्टर प्रसाद, जो यहाँ के MLA हैं, और इन्होंने अभी ही यहाँ पर जो बहुत सुंदर म्यूज़ियम है उसका अवलोकन भी किया है। आपने ओपनिंग सेरेमनी को भी यहाँ पे अभी कैंडल लाइटिंग के द्वारा ओपनिंग किया है। तो हम आपके साथ थोड़े से व्यूज़ जानने चाहेंगे। मतलब आप कन्नड़ में भी बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको वो म्यूज़ियम कैसा लगा एंड अभी का जो आपने ओपनिंग किया तो आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है म्यूज़ियम। तो एक्चुअली इधर आए तो मन को इतना शांति मिलेगा। सचमुच आप धार्मिक प्रोग्राम के साथ साथ आप जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, सचमुच ये बहुत प्रशंसनीय है। मध्य प्रदेश के जन अभियांत्रिकी कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके से धार्मिक प्रभाग के सक्रिय कार्यकारी सदस्य बीके नारायण तथा अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने मुलाकात की। साथ ही संस्थान की गतिविधियों की चर्चा करते हुए राजयोग ध्यान सीखने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। इस दौरान अलीराजपुर की सांसद अनीता चौहान समेत कई लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कुछ महीने पहले ही अपने परिवार समेत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड और माउंट आबू का भ्रमण कर राजयोग ध्यान सीखा था। बांसवाड़ा के सांसद तथा भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक राजकुमार रोत ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान डूंगरपुर सेवा केंद्र का विजिट किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने उनका तिलक व पुष्पों का हार पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही ज्ञान चर्चा करते हुए उन्हें ईश्वरीय ज्ञान तथा संस्था की गतिविधियों तथा ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही सेवाओं से अवगत कराया। इसके पश्चात ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। दुर्ग स्थित राधा कृष्ण मंदिर समिति द्वारा 9 दिवसीय नवधा पारायण अखंड रामायण पाठ के विशाल आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्रह्मा कुमारी दुर्ग की संचालिका बीके रीता तथा अन्य बीके भाई बहनें उसमें शरीक हुए। बीके बहनों का स्वागत खुद छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन द्वारा किया गया। इस दौरान बीके बहनों ने उपस्थित लोगों से राजयोग ध्यान से होने वाले लाभों की जानकारी दी, साथ ही संस्थान की गतिविधियों के बारे में बताया। छतरपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेवा केंद्र पर 6 युवा बहनों के संस्थान में समर्पित होने की 3री सालगिरह मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित संस्थान के लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में सफल होने की कामनाएं की। साथ ही केक कटिंग कर बीके बहनों ने अपने आध्यात्मिक जीवन के सुंदर अनुभवों को साझा किया। आइए सुनते हैं इन बहनों ने क्या कहा।
खजुराहो मतंगेश्वर मंदिर जाना होता है। वहाँ जब भक्तों की भीड़ देखते हैं तो लगता है कि ये भगवान जिनके लिए भक्त इतने उससे दर्शनों के लिए आते हैं, इन्हीं भगवान ने मुझे अपना साथी बनाया। तो उस समय इतना गर्व फील होता है कि बाबा ने मुझे इतना ऊंचा बनाया, इतना आगे बढ़ाया। और पहले भी सेवा केंद्र पर रहे, समर्पण के लिए अभी 3 वर्ष हुए। तो इन 3 वर्षों में हमने यही अनुभव किया। पहले भी बाबा का साथ का अनुभव होता था, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि जैसे बाबा हर पल हमारा साथ दे रहे। तो वास्तव में हमारा नाम नम्रता है। नम्रता का अर्थ ही होता है झुकना और सहन करना। तो हम लोग जब ट्रेनिंग में गए थे तो ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था झुक झुक मर मर सीख से। तो वास्तव में मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ। आजीवन सेवा का संकल्प करने वाली बीके सुमन, बीके निर्जा, बीके मोहिनी, बीके छोटी मोहिनी, बीके उषा, बीके नम्रता को बीके रीना तथा बीके रजनी ने चुनरी ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित करते हुए सारी रस्में निभाई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने उन्हें आशीष देते हुए कहा कि इन बहनों ने केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। ग्वालियर में तानसेन क्लब के सीआरपीएफ के अधिकारियों तथा जवानों के लिए माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस रिलीफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रुप सेंटर डीआईजी राजकुमार निगम के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कमांडेंट पीसी गुप्ता, डिप्टी कमांडेंट दिलावर सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट एसएन शर्मा सहित अधिकारियों एवं जवानों के साथ साथ उनके परिवार के सुनीता निगम, भावना गुप्ता, गीता तथा अन्य लोग सम्मिलित हुए। बतौर स्पीकर के तौर पर ग्वालियर सेवा केंद्र की मुख्य प्रभारी राजयोगिनी बीके आदर्श एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रहलाद भाई ने तनाव के कारण तथा उसके निवारणों के उपाय बताते हुए जीवन में अध्यात्म और राजयोग को शामिल करने की अपील की। अब ये सूर्य तो एक ही है, परमात्मा भी एक ही है, ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर, जिसे कहते हैं गॉड इज वन, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हर एक ने, जैसे भाई जी ने बताया कि अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से अपनी भाषा में उनको याद किया है। तो परम ज्योति सुप्रीम पावर परमात्मा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी आत्मा में बैटरी चार्ज हो जाती है। तो रोज जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप महसूस करो कि मैं बैठा हूँ, मेरी पृथ्वी के बीच में एक दिव्य लाइट चमक रही है और वो परम शक्ति जो पूरी दुनिया को ऊर्जा दे रही है, पूरी दुनिया को शक्ति दे रही है, वो मेरे पास आ रही है। उसकी सारी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है, मेरी बुद्धि दिव्य हो रही है, तो मेरे अंदर की सारी विकृतियां, सारी बुराइयां निकलती जा रही हैं और मैं एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। आप सोच के देखिए, विदिन ए फ्यू डेज आपके व्यवहार में चेंज आ जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।